मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुजोग के कॉरस्पॉन्डेंस की, बेसिक सुजोग कॉरस्पॉन्डेंस की। बेसिकली ये मेथड आपको बताई प्रोफेसर पार्क जे वू ने। ये उन्हीं का ज्ञान है जिसको सिंप्लीफाइड वे में मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइम। बिफोर हम इससे पहले कि हम कॉरस्पॉन्डेंस को जानें, हमें कॉरस्पॉन्डेंस को ट्रीट कैसे करना है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आप जिम्मी का यूज कर सकते हैं। जो भी आपको पॉइंट प्रेस करना है उसको आप इस तरीके से माइल्ड प्रेशर देकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस जगह का जो प्रेशर है, सॉरी उस जगह जो पेन है, वो पेन आपको बताएगा कि उस जगह कितनी प्रॉब्लम है या है भी या नहीं है। मैं आपको दूसरा चित्र दिखा रहा हूं। आप ये अलग से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये बेसिकली आपका बैक पेन वगैरह के लिए या आपके जॉइंट पेन के लिए, ये बेसिकली आके मसाज करने के लिए होता है। आप उस ऑर्गन को मसाज करके एक्टिवेट कर सकते हैं, आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं और बड़ी आराम से आप जैसे ही कहीं यात्रा कर रहे हैं या घर में कहीं बैठे हैं, आप पूरे के पूरे ऑर्गन को अपने रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये बेसिक्स में है कि आपको पॉइंट के ऊपर कैसे काम करना है। आपको एटलीस्ट अपने टूल्स पता होने चाहिए, आपको अपने औजार पता होना चाहिए, अपने किन चीज़ों से क्या काम लेना है। नेक्स्ट फोटो देखिए आप। ये आपको मार्केट में ऐसे मेटालिक जिम्मी मिल जाएगी, या आपको ऐसे रिंग्स मिल सकते हैं। नॉर्मली एक मेटालिक जिम्मी आती है, एक आके वुडन जिम्मी आती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आप ये मेटालिक जिम्मी यूज नहीं करें, बेटर होगा आप वुडन ही करें। वुडन का पिक्चर मैं आगे आपको ढूंढ के कहीं दिखा रहा हूँ, आप बने रहिए। इस प्रकार से आप अपने घर में कहीं पर भी कैसे भी आप इन रिंग्स का यूज कर सकते हैं। और जो आपके पेन वगैरह घुटनों में पेन रहती है, कभी बैक में पेन रहती है, इस तरह से जितनी बार की बॉडी पेन्स हैं उनको तो शर्त 100% विद इन मिनट्स खत्म कर सकते हैं। वो तो 100% है। आप इसी तरीके से बस फिंगर को पकड़िए, फिंगर के अंदर आप ये रिंग डालिए और उसको थोड़ा ऊपर नीचे मसाज कीजिए। लेकिन मसाज के अंदर ये चीज़ आपने देखनी है आपकी पेन कितनी हो रही है, आप उस पेन को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आपको पेन ज़्यादा नहीं है, आप कीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन हो रही है या आपको बहुत चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, तो कृपया आप इस रूटीन को फॉलो मत करें, अपने आप मत करें, किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, उनकी सलाह लें। वो आपको बताएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, या ट्रीटमेंट वो आपको देंगे। दैट विल बी परफेक्ट। अगली स्लाइड की बात करते हैं। यहाँ पर आपको लकड़ी की जिम्मी दिखाई जा रही है। ये बेसिकली यही जिम्मी आपने यूज करनी है जो उस पैर के अंदर ये जिम्मी का यूज कर रहे हैं पॉइंट को प्रेशर देने के लिए। आप हाथ और पैर दोनों में प्रेशर दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा परफेक्ट आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप उस प्रेशर को हाथ में अपने अंगूठों का यूज करते हुए इस प्रकार से प्रेशर दें पॉइंट को स्टार्टिंग में। अगर अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल नवाइस हैं, तो आप इसमें हाथों से प्रेशर दें, क्योंकि इससे आपके हाथों की एनर्जी भी पॉइंट में जाएगी और आपको ज़्यादा परफेक्ट पॉइंट की लोकेशन पता चलेगी। दिस इज अ परफेक्ट वे। जैसे वह है अपने अंगूठों से नीचे से हाथ, अपनी बाकी की उंगलियों से हाथ को सहारा देते हुए पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं, आपने यही करना है अभी स्टार्टिंग के लिए। ये बिल्कुल बेस्ट मेरे को लगा है आपके लिए, आप ऐसे ही कीजिए अभी। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस है क्या, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डेंस। जो कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, जो मैं पार्क जे वू ने बताई। इसमें स्लाइड देखते हैं, कोई बढ़िया सी स्लाइड, अच्छी स्लाइड जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। लेट मी सर्च इट।
थोड़ा इस स्लाइड पे हम नजर डालते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, इसमें जो आपने नीचे लिखा है लेफ्ट हैंड, आपको बिल्कुल नीचे ही लेफ्ट हैंड, आपका राइट फीट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फीट स्टेज से, और ऊपर आपका लिखा है हेड, आंखें बनी है, नोज बना है, मुंह बना है। सेम कॉरस्पॉन्डेंस आपको अपने हाथ में मिल जाएगी। अगर आंखों की समस्या है तो जैसे चित्र में आपको आंखें दिखाई गई हैं, आपको इन आंखों को हल्का सा मसाज करना है, और इसको जो भी आपके भारी तत्व, जैसे मैंने आपको पहले बताया एनर्जी देने के तत्व होते हैं, लाइक रेड कलर, ब्लू कलर, या बीज वगैरह, या फूल पत्ती, या मैग्नेट, कुछ भी लगा सकते हैं आप। वो आपको आगे बताया जाएगा कि आपने कौन सी चीज क्यों लगानी है, उनके पीछे रूल क्या है। अगर आपने लगानी है तो पत्ती लगानी है, पत्ती क्यों लगानी है भाई, इस चीज का आंसर आपको आगे दिया जाएगा। या मान लीजिए आपको बीज लगाने हैं, तो बीज ही क्यों लगाने हैं, थोड़ा इसके नीचे आइए आप, आपको आगे गले की जो अपनी अंदर का हिसाब किताब होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे थोड़ा और आप आएंगे, आपको फेफड़े लंग्स दिखाई देंगे, फेफड़ों के बीच में आपको दिल दिखाई देगा। ये एक स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस है। अब बात यह स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस काम कैसे करती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस को बहुत अच्छे से याद करते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस काम नहीं करता। वो ट्रीटमेंट करते हैं तो वही करते हैं जो कि एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन उनका काम नहीं करता। तो इसके पीछे क्या वजह है। अब हम अगर देखें तो हमारे लंग्स इस जगह तो है नहीं, ये तो हमारा हाथ है। अगर किसी इंसान का हाथ कट जाए तो क्या उसके फेफड़े कट जाएंगे, नहीं, फेफड़े तो ऊपर हैं, हमें सब मालूम है, फेफड़े हाथ में नहीं है। तो ये कैसे हुआ। बेसिकली ये सब जो लेवल है अपना मेटाफिजिकल काम करता है। मेटाफिजिकल आप मतलब इसको अपनी कल्पना शक्ति स्थूल रूप से, मतलब बहुत ही अगर मोटे तौर पे आपको समझाने के लिए कहा जाए तो कल्पना शक्ति के तौर पर मान सकते हो। अगर योग की भाषा का यूज किया जाए तो धारणा, ये धारणा पे आपके काम करते हैं, मेटाफिजिकल पे काम करते हैं। आपका अंतर कितना इसके लिए रेडी है, और यही चीज मैं सारी आपको पहले दिन से बता दूं। शक्ति, अपने अंदर की शक्ति का आप इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो आप शक्ति देते हैं इस ऑर्गन पे, अपने अंदर धारणा करके कि यहाँ पर लंग्स हैं, और मैं इस लंग्स को प्रकृति में उपस्थित दूसरी एनर्जी, मान लीजिए रेड कलर की यूज करना, मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। रेड कलर, या आपने कोई इसमें फूल पत्ती लगानी है, वो क्यों लगानी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, देखो एक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टेब्लिश है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एक एनर्जी हमारे चारों तरफ उपस्थित है हमारे चारों तरफ उपस्थित एनर्जी। आप अपने आप को, जैसे मान लीजिए अभी का तो मुझे नहीं पता, पुराने टाइम में जो टीवी होते थे वहां पर सिग्नल्स हवा में होते थे, लेकिन आपको बार बार एंटीना सेट करना पड़ता था। टीवी तो आपके पास है, एयर के अंदर सिग्नल भी है, लेकिन आपके टीवी की पिक्चर की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं आती थी। तो आप क्या करते थे, बार बार ऊपर जाकर एंटीना सेट करते थे। वो एंटीना उस एनर्जी को, उस सिग्नल्स को आपके टीवी तक प्रॉपर वे में थ्रू द वायर्स पहुंचाता था, और पिक्चर को क्रिस्टल क्लियर देख सकते थे। सिंगल आपने एंटीना बनना है, एंटीना बनना आपने जो आपके इन्वायरमेंट में एनर्जी ऑलरेडी उपस्थित है उसमें आपने कुछ नहीं करना, वो तो है ही। ऑर्गन के अंदर भी अपनी एनर्जी है ही। आपने सब एक मीडियम बनना है, चाहे तो अपनी बॉडी को मीडियम बना दे, अपनी उंगलियों को मीडियम बना दे, आप टच करके बंदे को हील कर दें। अदरवाइज अगर आप इतना ऊपर नहीं है, अभी आप इस लेवल पे नहीं जानते, तो आपको फूल पत्ती, बीज, कलर, मैग्नेट, इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली अभी एग्जाम्पल लेते हैं रेड कलर का। रेड कलर क्या है, मैंने आपको पहले बताया बेसिस क्लासेस के अंदर। रेड कलर आपका फायर एनर्जी है, गर्म है, ये हर चीज को सुखा देगा, उसका जो पानी नमी है उसको सुखा देगा। ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है ये ऑर्गन को उत्तेजना भी देगा, एनर्जी भी देगा। ये दो एस्पेक्ट आपने एक साथ याद रखने हैं, क्योंकि अगर मान लो किडनी के ऊपर आप रेड कलर लगाते हो, तो अगर इस लॉजिक को एक्सेप्ट किया जाए, इस लॉजिक को फॉलो किया जाए, तो किडनी का पानी जो भी उसका सिस्टम है वो सब सूख जाना चाहिए। तो किडनी के ऊपर तो भूल से भी कभी रेड कलर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
किडनी पर भी रेड कलर लगाते हैं उसको उत्तेजित करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। रेड कलर गर्मी के साथ साथ स्ट्रेंथ का प्रतीक है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, वायलेट का प्रतीक है। ओके, अब मम्मी मान लीजिए कि फेफड़ों में अपना कफ की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, कफ आ रही है। तो कफ क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कफ जो है आपका वाटर एनर्जी का, कोल्डनेस का प्रतीक है। कफ कुछ नहीं है, कफ उसका कंडेंस्ड फॉर्म है। जैसा अपना साफ पानी लीजिए, साफ पानी के आप धूल मिट्टी कचरा वगैरह उसमें मिक्स कीजिए, वो काफी थिक जैसा हो जाएगा, चिपचिपा टाइप का कुछ हो जाएगा। कीचड़ आप अक्सर देखते होंगे जो नालियों से कीचड़ वगैरह निकलता है, वो काफी अजीब टाइप का होता है। वो नॉर्मली आप फैमिलीज या जो भी अपना घर का कूड़ा निकालते हैं वो उस टाइप से नहीं होता। तो ये हमारे अंदर की बात है। जब अंदर के हमारे सिस्टम कुछ इस टाइप का प्रोड्यूस करते हैं जो कि लंग्स को पकड़ लेता है, हम उसको कफ का नाम दे देते हैं। एनीवेज, मतलब कि जो कफ है वो वाटर एनर्जी का अपना सिंबल हो गया। दो चीजें हमने जान ली अगेंस्ट। एक अपना जान लिया हमने रेड कलर, और एक हमने अपना जान लिया आपका कोल्ड एनर्जी अभी इस टाइम के लिए। प्लस अब लंग्स क्या है? लंग्स मैंने आपको बताया मेटल का सिंबलाइज करते हैं, इनका एलिमेंट मेटल है, ये मैंने आपको बताया। तो अब नॉर्मल केस में आप सोच के देखिए अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर, पानी जो है, कीचड़ जो है, वो मेटल के साथ क्या करता है? एग्जैक्टली वही काम कफ लंग्स के साथ करता है। तो क्या करें? अब हम मेटल को क्या करते हैं? मेटल को नॉर्मली हम सुखा देते हैं। कैसे सुखाते हैं? धूप में रख देते हैं, उसको धूप से एनर्जी मिल मतलब कि ड्राइनेस मिल जाती है, वो सूख जाते हैं। उसके बाद हम उसको पेंट वगैरह चला देते हैं जिससे कि दोबारा पानी के कांटेक्ट में आ ही ना सके। लेकिन हम फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर कोई पेंट वगैरह चला नहीं सकते। तो क्या करें? बहुत सिंपल है। अब सोचिए, अब अपने जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया लंग्स कॉरस्पॉन्डेंस, अब इसके ऊपर रेड कलर पेंट कर दीजिए। रेड कलर जो पेंट करना है, यहाँ पर एक बात बहुत 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 जरूरी है, इस चीज को समझें। मार्केट के अंदर कलर आते हैं जो कि टॉक्सिन होते हैं, जिसके अंदर आपने उन कलर का यूज तो कतई करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। इससे अच्छा आप ट्रीटमेंट ना ही करें, ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें आप। अगर आपके टॉक्सिन कलर है तो आप कलर यूज करेंगे नेचुरल कलर, जिनके ऊपर लिखा होता है 100% सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री। चाहे आप बच्चों के नॉर्मल जो स्कूल में यूज होते हैं कलर पेन वो उठा दें, लेकिन बीइंग ए हीलर आपने इस चीज को अच्छे नोटिस करना है कि उनके ऊपर लिखा हो सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री। अदरवाइज आप बेटरमेंट की जगह अब नुकसान कर सकते हैं, अब उल्टा बॉडी के अंदर जहर पहुंचा रहे मेटाफिजिकली। सो आई वॉन्ट सजेस्ट यू, ये वार्निंग मेरी हमेशा के लिए चलेगी, हमेशा की। जब भी मैं कोई कलर आपको बताऊं या जब भी कोई थेरेपी बताऊं, तो आपने यूज करने से पहले उसको टॉक्सिन फ्री जरूर जांच करना है। हमें पेशेंट की बॉडी के अंदर टॉक्सिन नहीं भेजने। तो आप इस पे रेड कलर स्मीयर कीजिए। अब रेड कलर क्या करेगा? रेड कलर अपनी यहाँ पे ड्राइनेस एनर्जी का यूज करेगा, हीट एनर्जी का यूज करेगा, गर्मी का यूज करेगा। जो कफ है, कफ को धीरे धीरे सुखाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर अब कफ कैसे सूखेगा? यहाँ पे कफ की दो फॉर्म हो सकती है जो कि मेरे देखे आई हैं। फर्स्ट, आपका ये कफ ड्राई हो जाएगा, ड्राई सूख के अंदर ही अंदर बॉडी का जो सिस्टम होता है उससे ये खत्म हो जाएगा। सेकंड, पिघल जाएगा, पिघलेगा, पिघल कर ये हल्का सा पानी से जैसा कुछ भी करके श्लेष्मा का जो पतला रूप होता है उस रूप से नाक से बाहर आएगा, धीरे धीरे पिघल पिघल के। एक ये फॉर्म भी हो सकता है। किसी में ये होता है ये जैसे 20% होता है, किसी के अंदर ये 40% होता है, किसी के अंदर ये 10% होता है। बाकी का ड्राइनेस एनर्जी उसको सुखा देती है। किसी किसी में 60-80% तक भी होता है कि अपना कफ पिघल कर नाक के रास्ते पतला पानी बन के भाई का कुछ स्टेज से बाहर आ रहा है। तो वो चीज दोनों आपने देखनी है उनको, क्योंकि कई बार पानी वगैरह आने से बंदे परेशान हो जाते हैं, लोग पेशेंट परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इससे अच्छा तो गोली खा लेते हैं। तो आपने उस केस के अंदर क्या करना है?
ये मैं आपको इसका डीप का बता दूं, सब एक प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है बताने के लिए। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट एक्चुअली नहीं बता रहा, मैं वैसे नहीं कर रहा कि खांसी है तो ये पॉइंट 2 लगा दो और जाके रिलैक्स करो, नहीं, मैं आपको पाथ कैसे फॉलो करना है वो बता रहा हूँ। तो अगर कफ अंदर अंदर सूख रही है देन इज बेटर, अगर जगह बाहर आ रही है और आपका पेशेंट उससे परेशान हो रहा है, नेचुरली कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा जैसे मैंने आपको पहले बोला कि काम शक्ति कर रही है मेरी, आपको सारा हर ट्रीटमेंट मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, जिससे कि आप एक कंप्लीट अपना पाथ सिलेक्ट कर सकें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने कलर का यूज करना है। क्यों कलर का यूज करना है आपने? अगर आपको किसी दूसरी पैथी से ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आप उसका क्यों नहीं यूज करें? या 2 पैथी को मिक्स करके आप अपने पेशेंट को ज़्यादा बेटर बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि कस्टमर को बेनिफिट देना, चाहे कैसे भी हो। लेकिन अगर हमें फुल वे देखना है कि पेशेंट को ठीक करने का मकसद है तो बने रहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जबकि पेशेंट का नाक से वगैरह से पानी भी आ रहा है, पेशेंट हो तो ठीक रहा है लेकिन पेशेंट घबरा रहा है इस कंडीशन से, इस हालत से। नेचुरली कोई भी घबराएगा, पेशेंट की गलती नहीं है, वो आपके पास सुख मांगने आया और उल्टा उसको लग रहा है कि दुख मिल गया। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी पेशेंट इस मेथड से अगर इसको कंटिन्यू रखे, रेड कलर लगाने को, कफ का पेशेंट तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद है पेशेंट को डिमोटिवेट भी नहीं होने देना। तो मन में घबरा जाएगा, आना बंद कर देगा, आपके पास ट्रीटमेंट लेना बंद कर देगा, तो क्या फ़ायदा फिर आपका भी और उसका भी क्या फ़ायदा ट्रीटमेंट का भी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को बोलो कि रात को सोने से पहले आधी चम्मच, चौथाई चम्मच शुद्ध हल्दी, बेहतर तो ये आपका एक कौन से नाम से आती है, काली हल्दी करके आती है, शुद्ध हल्दी जो गाँवों से मिलती है। मैं अपने यहाँ गाँव से, हरियाणा के मेरी थोड़ी जानकार हैं गाँव में, मैं वहाँ से बिल्कुल प्योर हल्दी घर की पिसी हुई मंगाता हूँ और वही मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो आज से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्योर हल्दी लें। बेटर तो काली हल्दी है, अगर काली हल्दी आपको नहीं भी मिलती तो आप प्योर हल्दी लीजिए। आजकल जो पिसी हुई पंसारी के बाद मिलते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे, टेल्कम पाउडर जैसी, वो मैं सजेस्ट नहीं करता, वो आप मत करें। वो बोली कि आप खाने में यूज मत करें, बाकी आपकी मर्जी। तो उस हल्दी का चौथाई चम्मच, या पेशेंट की जो भी आपकी उस टाइम फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल कंडीशन है, उसको देखते हुए आप उसको बोले दूध के साथ, दूध ज़्यादा नहीं लेना, दूध उसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कफ के अंदर दूध ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे देखिए, अगर आप एक छोटा चाय, अपना चाय जिसमें चाय पीते हैं, चाय वाले कफ के में दूध के अंदर चौथाई चम्मच अगर आप काली हल्दी मिलाकर ले लेते हैं तो मेरे देखिए ऐसा कोई बेनिफिट नहीं वाला, लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही आपको मिलेगा। ये मेरा अपना देखा हुआ तजुर्बा है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट के जो नाक से पानी आ रहा है वो भी बंद होगा। ओवरऑल आप पेशेंट को थोड़ी स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं, आप उसकी कंडीशन देखते हुए, अगेन आई रिपीट, कंडीशन देखते हुए। ऐसा नहीं कहे और चेप दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी एक मेथड, आपको अपना ट्रीटमेंट का वे तैयार करना पड़ेगा अगर आपने सफल होना है। तो पेशेंट की कंडीशन देखते हुए आप उसकी स्पिनल कॉर्ड का जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो भी आपको मैप में दिखाऊंगा, फोटोग्राफ में कहीं दिखाऊंगा। अभी आप याद करें कि आपने जो याद करें नहीं समझे, आपने अगर उसकी हालत पतली लग रही है, उसकी हालत आपको लग रहा है कि भाई वीकनेस भी आ रही है, कफ के कारण आ जाती है, नाक से पानी आ रहा है, कफ है, बाबा खांसना पड़ रहा है, थोड़ी वीकनेस फील हो जाती है। उस केस के अंदर आप जो स्पाइनल कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डेंस है वहाँ पर एक पूरी स्पाइनल कॉर्ड का गर्दन तक का रेड कलर की एक लाइन आप लगा सकते हैं, रेड कलर का पेस्ट कर सकते हैं, उससे उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी। करने को आप चाहो तो आप उसके चक्रा भी टोन कर सकते हो, लेकिन अभी मैं चक्रा वाले केस में नहीं जा रहा। मैं भी आपको कॉरस्पॉन्डर में सीमित रखते हुए आपको कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू बता रहा हूं कि उस केस में आप क्या करेंगे। लेट अस सी, ये अपना कॉरस्पॉन्डेंस, ये स्पिनल कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डेंस, प्लीज बने रहिए आप।
हाँ जी, अगर आप माउस को देखें, ये अपना जहाँ मेरा भी माउस आपको दिख रहा होगा, ये है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डेंस है, मेन कॉरस्पॉन्डेंस। ये मन के कॉरस्पॉन्डेंस है, जिनको आप वाइब्रेटर बोल सकते हैं। यहाँ आप कस्टमर को पेशेंट को, कस्टमर तो दूसरों के होते हैं, अपने पेशेंट है, पेशेंट के रेड कलर सिमुलेट कर सकते हैं। तो जो अपना पेशेंट का आपका ओवरऑल कंडीशन है, वो अपना वीकनेस फील कर रहा है, उसकी वीकनेस में इंप्रूवमेंट होगी। अभी इस फोटोग्राफ में बहुत कुछ दिखाया गया है, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अभी मैं अपने आप को ये अपना कॉरस्पॉन्डेंस का बेसिक्स में ही सीमित रखेंगे। ओके, आप यहाँ पर रेड कलर सिमुलेट कर दें। मेनली कफ के लिए मैंने बताया, कॉरस्पॉन्डेंस के लिए बताया। इस तरीके से अगर हम देखें, ये तो अब मैंने आपको वो बताया, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट पाथ कैसे फॉलो करना है। अगर आप इसी पिक्चर में बने रहें तो आगे थोड़ा आप चलिए, इसमें सारे बॉडी पार्ट आपके आ जाते हैं। हम पिक्चर को देखेंगे, एक पिक्चर में हार्ट तक की हमने बात कर ली, हार्ट को भी टच नहीं करना प्लीज। हार्ट इज द एम्परर ऑफ द बॉडी, आपने इसको टच नहीं करना। यहाँ पर थोड़ा नीचे चलें, आपका स्टमक आ जाता है। पेट संबंधी बीमारी के लिए जब आप माउस देख रहे हैं येलो कलर के अंदर, अर्थ का कलर भी येलो बताया है, तो अब यहाँ पर पेट संबंधी तकलीफों के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थोड़ा उसके बगल में चले, रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, वहाँ लीवर इंडिकेट किया हुआ है, वहाँ पे आप लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आए तो आपको यहाँ पर ब्राउन कलर के अंदर LI दिख रही है, और उसके अंदर SI। LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और SI मीन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके संबंधित जो भी तकलीफ है, इनका ट्रीटमेंट आप यहाँ देंगे। अभी थोड़ा आगे बात करते हैं और इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है, ये लेफ्ट बाजू, ये आपकी लेफ्ट हैंड हो जाता है पूरा। ये आपका लेफ्ट आर्म है, जहाँ पे लेफ्ट आर्म संबंधी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। बाजू को अलग अलग आपका हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, टेनिस एल्बो हो जाता है, बहुत से दिखते हैं जिनके लिए आप इसको पकड़ेंगे। इसी प्रकार से ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, अपना लेफ्ट आर्म होगी। अगर हम राइट आर्म की बात करें, राइट आर्म कहाँ है एग्जैक्टली इसके अपोजिट, ये आपकी राइट आर्म सुजोग के हिसाब से, कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से मानी, मेटाफिजिकल सिस्टम के हिसाब से मानी गई है। अब इसके थोड़ा और आप बगल में है तो राइट हैंड के बगल में आपको मिल जाता है राइट पैर, राइट लेग, ये पूरी लेग है। इसमें ये आपका घुटना हो जाता है, ये आपका टखना हो जाता है, ये आपकी थाइज, और ये आपका शिन और दूसरे जो भी लेग के अपने मसल्स होते हैं। और ये अपना हुआ आपका राइट लेग। अब लेफ्ट लेग की बात करें, लेफ्ट लेग आपको इधर भी मिल जाता है। ये भी स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस है, इसके अंदर भी वही है। ये यहाँ पर आपका हिप जॉइंट हो गया, ये आपका नी हो गया, ये थाइज हो गई, ये नीचे का लेग हो गया, ये आपका पैर, और ये आपकी उंगलियां। इस तरह से सुजोग के अंदर कल्पना की गई है, माना गया है, या मेटाफिजिकली किया गया है। यह पूरी बॉडी का नक्शा है। ये आपका फ्रंट साइड है। अगर हम बैक साइड की बात करें, इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर मिलेंगे। बहुत सी चीजें मेरे को पता छूट गई होंगी, बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी। बैक साइड में आइए, आप थोड़ा फोटो निकालते हैं बैक साइड की। मोटे तौर पे आप यहां जाइए। इस वाली पिक्चर की हम बात कर रहे हैं, इस पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसकी बात कर रहे हैं। ये थोड़ा रशियन में होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। हमें समझना है, हमें इसके रट्टे नहीं लगाने। रशियन में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हमें कोई मतलब नहीं है,
हमें एनर्जी को पकड़ना है। यह भी फोटो को आप अच्छे देख पा रहे होंगे। ये इसमें आप देखिए सेम केस है, लेकिन ये बैक साइड आपकी दिखाता है। ये आपके स्पाइनल कॉरस्पॉन्डेंट जो मैंने आपको पहले बता दी, ये आपके लंग्स वगैरह हो गए, पसलियां वगैरह। ये आपका गर्दन का बैक साइड, ये आपका सर जहाँ लेडीज लोग नॉर्मली जूडो वगैरह बनाती हैं, ये वो हिस्सा हो गया। ये आपका पेल्विक का एरिया है। ये आपकी टांगों की बैक साइड, दोनों टांगों की वाली बैक साइड है। ये आपकी आर्म की बैक साइड, ये आपकी दूसरे आर्म की बैक साइड। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ। आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अभी हमने सुजोग का बेसिक कर लिया, कल हम इसके सुजोग के एक एक पार्ट को पकड़ के, एक एक ऑर्गन को पकड़ के उसकी बेसिक स्टडी करेंगे। उसकी क्या एनर्जी है, क्या कलर है, क्या मेटल है, क्या टाइम है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी वीकनेस नहीं है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी क्या क्या मोटे तौर पे बीमारियां होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सब चीज़ें हम उसमें जानेंगे और उनका कैसे ट्रीटमेंट करना, उनका पाथ कैसे फॉलो करना, इंस्टीट्यूट ऑफ दैट कि सर दर्द और डिस्प्लिन खा लें। ये कोई तरीका नहीं होता और मैं इसको मानता भी ना ही मैं इसको सिखाना चाहता हूँ आपको। तो बने रहिए, धन्यवाद।